देखो हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो प्रश्न क्या है, विभव क्या है, ठीक ना। प्रश्न में दो तरीके से क्वेश्चन करता है ना, सामने या तो ऐसे बनाएगा वो, ठीक है, सीधे लिखेगा विभव क्या है, ठीक, प्रश्न बना सकता है विभव क्या है क्वेश्चन मार्क, या तो कभी कभी विभव नहीं बनाता तो लिखता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक ना, और बोलेगा यहाँ पे, फिर आगे बोलेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बनाता है प्रश्न। कभी कभी यहाँ पे विभव की जगह में, विभव क्या है इसकी जगह में क्या लिख देता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है ना। तो जो भी बोलेगा उसके हिसाब से आपको परिभाषा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए चालू करते हैं। अब देखो, पहले तो आप विभव की डिफिनेशन देंगे, अगर आपसे विभव पूछ रहा है तो विभव की डिफिनेशन देंगे, और ये विभव डिफिनेशन आप घर में लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखा चुका है। विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ, ठीक, अक्षीय स्थिति, किसके बारे में आप बात करेंगे, अक्षीय स्थिति, ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में डिफिनेशन आपका बनेगा, ठीक है। अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं, तो पहले ये बात ध्यान रख लीजिए, इसमें आप लिख चुके हैं, ठीक ना। जैसे आप अक्षीय स्थिति पढ़े हैं, कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पढ़े हैं, ठीक ना। सेम डिफिनेशन आपको लिखना है। जब कोई बिंदु जिस पर विभव की गणना करनी होती है, जब कोई बिंदु जिस पर विभव की गणना करनी होती है, ठीक, जब कोई बिंदु जिस पर विभव की गणना करनी होती है, ठीक, तो वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, अक्ष पर स्थित होता है, ठीक। देखो, जब कोई बिंदु जिस पर विभव की गणना करनी होती है तो वह बिंदु कहाँ स्थित होता है, द्विध्रुव के अक्ष पर, एक्सिस पर स्थित होता है, ठीक ना। तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक। जब कोई बिंदु जिस पर विभव की गणना करनी होती है, ठीक ना, तो वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब आ जाइए और बनाइए द्विध्रुव, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये आपके पास क्या है, आप बता दीजिए कि भैया तुम ए हो और ये तुम क्या हो, बी, ठीक ना। तो आप बताते हैं ना कि यहाँ पे आप चालू करते हैं, जब बताना चालू करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू अब इससे मिलके बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है प्रभु, 2l है। याद करिए, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। फिर इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु क्या है, O, इसके मध्य बिंदु O से, ठीक, हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है, जिस पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। अब बस ये इतना ही बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, अक्षीय स्थिति है, ये बनेगा अक्षीय स्थिति, ठीक, ये है अक्षीय स्थिति। देखो हम क्या मानेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू बेस से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तीर का निशान क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि। वहां क्यों लगाए थे, कि वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या था, एक सदिश राशि थी, ठीक ना। तो जो स्टेटमेंट अभी मैं बोला हूँ वो स्टेटमेंट लिखना भी पड़ेगा। आप क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो
प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दिख भी रहा है, देखो चित्र में जाकर देखो, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन मैं लिखा चुका हूं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तुम्हारे पास यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी यहाँ पे लिख रहे हैं माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। पता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2l है। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर देखो, दिख भी रहा है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, कॉमा, जिस पर विभव की गणना करनी है, जिस पर विभव की गणना करनी है, यह है। ठीक, इतना तो हमने सेम बना लिया, ठीक है। और ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, विद्युत क्षेत्र के लिए सेम पढ़े हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे? कल मैंने बता रखा था, कल मैंने प्रूफ भी करवाया था ना। क्या प्रूफ करवाया था? विभव, ठीक ना, विभव का फॉर्मूला प्रूफ करवाया। तो विभव सूत्र क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्यू बटा क्या था? r, और ये क्या था? वोल्ट। ठीक, स्क्वायर नहीं था बेटा, है ध्यान रखना, क्यू बटा r था, ये था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखना कैसे लिखना है आप। अब काम चालू होगा तुम्हारा, ये लिख सकते हो आप। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण लिखना पड़ेगा आपको, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, हम विभव की बात कर रहे हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब हमें आगे ना लिख देना है, हम विभव की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलता जुलता सेम है ना, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने में ज्यादा देर ना लगा लेंगे, ठीक है, तुरंत ही लिख देंगे फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपन को कि हमें विभव लिखना है, ठीक है ना। तो दिमाग लगाइए, इस केस में क्या हो जाएगा? V, तो पहले वाले के लिए आप क्या नाम देंगे? V1, ठीक है। तो क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या है? 1/, क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है तो यहाँ पे पूरा विभव में प्लस सहित रखना पड़ता है, ठीक है। आवेश में माइनस प्लस नहीं ध्यान रखते, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है। और दूरी ए से लेके पी की दूरी यानी AP हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, ए से लेके पी की दूरी अभी आपको निकालना है, तो अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। देखिए, ए से पी, पहले यहाँ पे समझना थोड़ी से, ठीक। ये आपके पास क्या है? ये है A, ये है B, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपके पास? 2l। ये मध्य बिंदु है यानी O, तो ये दूरी क्या कहलाएगा? LL, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L, और L में टूटेगा ये, ठीक है। अब देखो, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर क्या है आपके पास? एक बिंदु P है जिस पर आपको विभव की गणना करनी थी, ठीक। तो देखो, A से P चाहिए ना, तो ये हमारे पास यहाँ से दूरी क्या है? R, और ये वाली दूरी क्या है? L, तो मतलब ये R माइनस क्या बनेगा? L। और जब B से P के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये R है और ये L, तो क्या हो जाएगा? R प्लस L, ठीक है। सेम उस तरह जिसमें हम पहले वाले में जैसे निकाले थे ना, तो सेम बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए, विभव क्या निकला? V1 बराबर क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा Q, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, A से P की दूरी क्या निकली? R माइनस L, और ये बन गया बेटा क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, फर्स्ट इक्वेशन रेडी, ठीक है। अब सेम चीज, ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा अपन को। ये देखिए, हूबहू हम उतार लेते हैं ये। अब देखिए, मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, अब आप बताएंगे क्या? बिंदु P पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक ना, सेम चीज, ठीक। तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? दिमाग लगाओ, V2, और क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ पे आ जाएगा Q की जगह क्या आ जाएगा? माइनस Q। देखो यहाँ पे Q था ना सूत्र में, तो माइनस Q आ जाएगा, और R मतलब दूरी, तो B से लेके P की दूरी लिखना पड़ेगा। तो आप B के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी में आप क्या लिखेंगे? BP, ठीक। और अभी आप पढ़ के आए हैं कि 1/, क्या हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से वहां तक की दूरी के लिए आपने क्या नाम दिया है? R प्लस L, ठीक। और ये बन गया क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये बन गया ना। अब आप बताएंगे क्या? चूंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव क्या है? अदिश राशि है। रीजन डालिए, बताना पड़ेगा। चूंकि विभव एक क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P
P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। ठीक, तो परिणामी विभव पता है यहाँ पे क्या निकलेगा आपके पास। ठीक, देखो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा क्या, V1 प्लस V2। ठीक, V1 क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। अब जाओ और मान रख के आओ, चालू जाओ, मान रखने का काम चालू। देखो ये V1 का मान अभी हम निकाल के आए क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या है Q और बटे क्या निकाले थे R माइनस L। ठीक, और ये प्लस V2 का मान अभी निकाले हैं ये। ठीक, क्या है V2 का मान निकला बेटा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इनटू माइनस Q है और बटे कितना है R प्लस क्या है L। अब ध्यान से देखना, ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस को क्या देगा, क्या इसको कर देगा माइनस, तो 1 क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या हुआ R माइनस क्या L। अब एक काम करते हैं, ये वाला Q मैं यहाँ भी शिफ्ट कर देता हूँ, ये और एक को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये R माइनस L। ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस कर दीजिए, Q सहित उठा लाइए Q, तो ये माइनस कर देगा और एक को वहाँ शिफ्ट करिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 क्या हो जाएगा R प्लस L। ठीक, अब आइए और देखिए ये चीज़ तो आपको सेम दिखाई देगा, ये और ये गोला ना हो लगाना है कॉपी में ना, मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमन करिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q बटा कितना हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा अंदर बचा R माइनस L और यहाँ पे बचे -1/R प्लस L। ठीक, अब इसको एलसीएम लीजिए और हल कर लीजिए। तो एलसीएम लेके जब आप हल करेंगे तो V बराबर क्या हुआ Q बटा क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अलग अलग संख्याएं हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई R माइनस L हो जाएगा और R प्लस क्या हो जाएगा L। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा R प्लस L और माइनस ये कितना हो जाएगा R माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडी कर दिया। अब इस केस में यहाँ पे क्या आया, V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओपन करिए इसको, देखो R माइनस L R प्लस L मतलब A माइनस B A प्लस B, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस क्या हुआ L स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट में A माइनस B है और A प्लस B है तो आप क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सब ये 9th का फॉर्मूला है। अब ये ओपन करिए, R प्लस क्या हुआ L और माइनस अंदर डालेंगे तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का L, ये माइनस R हो जाएगा प्लस L हो जाएगा। और प्रभु ये से क्या हो गया माइनस R से प्लस R क्या हो गया कैंसिल, और जब ये कैंसिल आउट हुआ तो जो बचा उसको लिखिए। अब देखो V बराबर कितना हुआ Q बटा क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से तुम्हारे पास क्या बना LL मिलके कितना हुआ 2L और ये क्या कहलाया R स्क्वायर माइनस क्या हुआ L स्क्वायर। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए ये। ठीक, अब देखिए Q को वहाँ शिफ्ट करिए तो V बराबर कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Q इंटू कितना हुआ 2L और बटे में क्या रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आप पढ़े हैं कि ना, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद है आपको। ठीक, इसके जगह में आप क्या लिखेंगे रो और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बता भी सकते हो कि रो बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और यही क्या है तुम्हारे पास अक्षीय स्थिति में ठीक ना किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है ये। ठीक, यहाँ पे आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, क्या बोल्ड, यहाँ पे डाल दीजिए ब्रैकेट। ठीक, ये यही है तुम्हारे पास। अच्छा, आगे की कंडीशन भी देख लीजिए ठीक ना। यदि आप ये मान रहे हैं यदि ठीक L का मान R की तुलना में ठीक ना बहुत कम है, क्या है बहुत कम है तो ठीक है क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बहुत कम है, अर्थात लिख सकते हो तो की जगह में अर्थात। ठीक, L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, मतलब आप क्या मान रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो तो L स्क्वायर को या L स्क्वायर को नगण्य मानने पर या उपेक्षा करने पर, L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, मतलब आप हटाइए यहाँ से शून्य के बराबर कर दीजिए तो V बराबर कितना हो जाएगा 1 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये है तुम्हारे पास रो। अब देखो L स्क्वायर हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा R स्क्वायर और ये क्या बना बोल्ट, उसको हटा दो। ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है, यही क्या है विभव के लिए व्यंजक है। ठीक, अभी इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कल वाले में और आज वाले में, फिर हम बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक, अब इसको लिख डालिए एक तरफ से।